हेलो इंजीनियर्स, मैं महेंद्र वर्मा कॉर्पोरेट ट्रेनर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। इंजीनियर्स, जैसा कि आप अभी कंटिन्यूअसली एस्टिमेशन का काम करते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती जा रही है। नए टेक्नोलॉजीज जो कि अरेबियन कंट्रीज, आपके जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है जो अडॉप्ट कर रही है, खासतौर पे वे कंट्रीज जो कि अभी डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसा क्या राज है उनमें कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन बढ़ता है और खासतौर पे जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो कम होते जा रहा है। तो इंजीनियर्स, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम लोग देखेंगे, अगर जो भी साउथ हमारी ईस्टर्न कंट्रीज होती है, जैसे कि अरेबियन कंट्रीज हो गई, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे करते करते हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम मैनुअली किया जाता है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके यूज़ किया जा रहा है। तो वैसे ही सेम हम लोग जब भी बात करते हैं एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग के बारे में या फिर किसी भी तरह के रिपोर्ट जनरेशन के बारे में, तो इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो इंजीनियर्स, क्या आज भी हम लोग ये सारा काम रजिस्टर के माध्यम से करते रहेंगे? जो भी हमारा पीडब्ल्यूडी अभी फॉर्म नंबर 23 के मदद से जो हमको एस्टिमेशन तैयार करवाता है, मेजरमेंट बुक के मदद से, आपने देखा होगा 7 कॉलम की मदद से किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। अभी भी हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन, जो कि अभी काफी आगे आ चुका है। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे अभी न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन मतलब करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और इंजीनियर्स, मैं आपको आज कंपेयर करके बताने वाला हूं कि अगर आप फॉर्म नंबर 23 यानी कि रजिस्टर के माध्यम से फिल करते हैं, उसके बाद आप एक्सेल में जब अपग्रेड करते हो और एक्सेल के बाद में एक न्यू टेक्नोलॉजी जो कि अभी सिविल गुरुजी अपने सारे जितने भी ट्रेनिंग्स हमको सिखा करके आगे अपग्रेड करते जा रही है, तो इसका अडॉप्ट करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें भी हम लोग आगे वाले वीडियोज़ में आज देखेंगे। तो इंजीनियर्स, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू एपिसोड जो कि है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके इंजीनियर्स, तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा हमारे ये फुटिंग का जो भी लेआउट आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे कॉलम और फुटिंग का पूरी तरह से एक लेआउट दिया गया है। इसी के एस्टिमेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देकर क्या समझाने वाला हूँ कि अगर आपको इसका एस्टिमेशन तैयार करना है तो आप उसको कैसे अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जो पहले से चलते आ रही जो पौराणिक परंपरा है, जो भी हम लोग फॉर्म नंबर 23 या फिर कहा जाए मेजरमेंट बुक के माध्यम से जो चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फुटिंग F1 एंड फुटिंग F2 आपको सामने शो हो रहा है। ये अलग अलग फुटिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो इसमें क्या करना होता है कि जब भी हम लोग रजिस्टर में आते हैं, जैसे कि मैं मेजरमेंट बुक ओपन कर लेता हूँ, आप देख रहे होंगे पीडब्ल्यूडी का फॉर्म नंबर 23 है। और यहाँ पे जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हर एक पोर्शन को आपको लिखना पड़ता है मैनुअली, और लिखने के साथ साथ में इसमें आप एड ऑन भी करते हैं जो भी सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशन है कि +1 एक्स्ट्रा लेकर के जो भी करना होता है, इसको आप मैनुअली इसमें एड ऑन करते हैं, मैनुअली एड ऑन करके लिखते हैं। और अगर कोई गलतियां अगर आपसे इस तरीके से हो जाती है तो इस गलतियों को सिंपल से कट करते हुए आप वहाँ पे साइन करते हैं। ये गवर्नमेंट का सिंपल सा प्रोसीजर है। तो ये जो सिंपल सा फंडा है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 करते हुए ये प्रोसीजर फॉलो होते जा रहे हैं। एक्सकेवेशन हमने कराया तो फुटिंग F1 में कितना एक्सकेवेशन था, F2 में कितना था, दोनों को एड ऑन करके हमने लिख दिया। ये सारा चीज मैनुअली किया जा रहा है। उसके बाद में सैंड फिलिंग का क्राइटेरिया आया, तो सैंड फिलिंग के लिए भी हमने सेम यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट करके निकाल लिया। पीसीसी हमने कराया, इसके लिए भी मैनुअली कैलकुलेट करके निकाला। फुटिंग जो आपको दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल पोर्शन का जो फुटिंग का कैलकुलेशन है, ये भी हमने फॉर्मूला के मदद से मैनुअली किया है। आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे D/3 वाला ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो D/3 वाला ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या करते हो, यहाँ पे बना रहे हैं। मतलब ये सारा काम मैनुअली हो रहा है, जहाँ पे एरर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब भी आप कुछ काम मैनुअली करते हो तो डेफिनेटली हम इंसान यार, कुछ भी चीजें छोटी छोटी होती है, कभी हम लोग भूल सकते हैं। तो अगर कुछ चीजें छोटा सा पॉइंट पे अगर हम भूल जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा सा बड़ा आपको डाटा का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसी को जब हम लोग एक्सेल में जाते हैं और एक्सेल में सारा काम अगर करें, तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म नंबर 23 जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस मतलब मेजरमेंट बुक में सारा काम हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेटरिंग का काम यहाँ पे किया गया है, सेटरिंग के लिए निकाला गया है। फिर उसके बाद में पेरिस्टर कॉलम की सेटरिंग के लिए अलग से क्वांटिटी को कैलकुलेट किया गया है। फिर बैक फिलिंग का काम है, मतलब हर एक का यहाँ पे मैनुअली करते हुए एक अलग अलग मेजरमेंट मैनुअली निकाला गया, राइट। तो यहाँ पे जब भी हम मैनुअली मेजरमेंट करते हैं, अब बाई चांस यहाँ पे जैसे कि ग्राउंड बीम का आप देख रहे हैं, इसमें मैनुअली कैलकुलेट किया गया। अब इसमें बाई चांस की कोई एक डाटा जैसे कि 6.7 आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये 6.7 के जगह में आपको मान लो 6.2 लिखना था, तो आपने यहाँ पे काट के 6.2 लिखा और इस तरीके से आप यहाँ पे साइन कर देते हो, राइट। तो आपने यहाँ पे सिंपल से साइन कर दिया। तो ये तो आपने यहाँ पे डाटा करेक्शन किया, फिर ये सारा करेक्शन आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या था ना, काफी हौच पौच हो जाता है। मतलब एक जगह पे कहीं मिस्टेक हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन आपको कई जगह पे देखने को मिलता है। अब ये वाले जो गलतियां हो रही है, इसको कंपनसेट हमारा कर देता है एक्सेल। जैसे कि अगर मैं आपको इसी जितने भी आपको मेजरमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा,
ये साइट क्लीनिंग, एक्सकेवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी का वर्क, फुटिंग का वर्क, तो इसी का काम अगर मैं आपको एक्सेल में दिखाऊं, चलिए एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में देखते हैं। तो आप एक्सेल में देख रहे होंगे यहाँ पे साइट क्लीनिंग दिख रहा है, राइट, साइट क्लीनिंग, फिर एक्सकेवेशन, फुटिंग F1 F2, देन सैंड फिलिंग और उसके बाद में पीसीसी का काम हो गया। तो ये सारा काम आपको यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी जो डाटा हम लोग फिल करते हैं ये भी मैनुअली ही फिल किया जाता है फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए। जैसे आप अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे 19.8 लिया गया है, तो एक्चुअल में इसका जो लेंथ है वो 17.8 है। मैं थोड़ा सा आपको शो कर देता हूँ। ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है ये 17.8 मीटर का लेंथ है। इसमें हमारा CPWD का स्पेसिफिकेशन जो बोलता है कि आपको +1 लेना पड़ता है, ये लेकर के हमने 19.8 बनाया। बट इसको हमने मैनुअली पुट किया यहाँ पे किसमें, एक्सेल में। फॉर्मूलाज को हमने मैनुअली बनाया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया = 17.8 +1 ऐसा करके हमने एक फॉर्मूला बनाया। नेक्स्ट वाला फंडे में भी हमने एक फॉर्मूला को यहाँ पे रखा और उसके बाद में जब भी हम लोग सम करते हैं तो सम के लिए एक अलग से फॉर्मूला यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके डाल दिया, राइट। तो ये क्या है ना, हमने पूरा ये जो भी हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो इसमें जितना भी फॉर्मूला हमको पुट करना है ये भी हमको मैनुअली करना पड़ता है। तो अब दिक्कत क्या होगी, जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे तो एक्सेल में भी गलती होने के चांसेस होते ही हैं। अब क्या गलतियां हो सकती है, देखो डाटा का अगर कोई एरर है तो आप चेंज करोगे, उसका रिफ्लेक्शन सेकंड में नहीं जाएगा, इतना तो श्योर है, उसमें कोई इशू नहीं होता। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे 19.8 आपको दिख रहा है, इसमें कि मैंने कुछ चेंजेस किए 15.8 जैसे मैं कर देता हूँ और यहाँ पे बस इंटर किया, तो इसमें जो भी अगर मैं चेंजेस करता हूँ उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे चले जाता है और ऑटोमेटिकली वो करेक्ट कर देता है। ये तो फायदा है एक्सेल की मदद से। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है ना कि हमको ये जितना भी फॉर्मूलाज है वो मैनुअली इंटर करना पड़ रहा है। तो मैनुअली इंटर करने की वजह से यहाँ पे अगर हमने फॉर्मूलाज में कोई गलती कर दी तो पूरा का पूरा डाटा ही यहाँ पे गलत हमको मिल सकता है। और दूसरी चीज़, इसके लिए अगर मुझे कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, मान लो कि अगर मैं रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ कि टोटल मुझे सॉइल कितना मंगाना है, या फिर मैं रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ यार कि मुझे सीमेंट कितना चाहिए, तो एस्टिमेशन के बाद में रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे अलग से क्वांटिटी सर्वे का एक एक्सेल शीट तैयार करना पड़ेगा। उसमें VLOOKUP HLOOKUP लगा करके एक अलग से सीट मुझे तैयार करनी पड़ेगी। तो देखा आपने कि कैसे हम लोग जब भी एक्सेल पे भी अगर काम करना चाहें तो यहाँ पे भी हमको कुछ एरर मिलने के चांसेस होते हैं। अब बात करने वाले हम न्यू टेक्नोलॉजी का, कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारे के सारे एरर जो भी है इसको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजीज में आपको एक चीज़ की काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपका वर्किंग ड्राइंग। अगर आपका वर्किंग ड्राइंग ही आपने गलत लिया है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप एरर होगा ही होगा, आपको एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि वर्किंग ड्राइंग अगर आपने गलत कर दिया तो आप चाहे मैनुअली कैलकुलेट करो चाहे तो आप मशीन की मदद से कैलकुलेट करो, आपको एरर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो आपकी वर्किंग ड्राइंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी वर्किंग ड्राइंग परफेक्ट है तो यहाँ पे डाटा जो निकल करके आएगा वो भी एकदम परफेक्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिविल गुरुजी, जो आपको सिविल गुरुजी के पढ़ाने का जो तरीका है वो हम लोग 3D का एडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हम लोग साइट से रिलेटेड आपको बताते हैं वो 3D के मदद से और प्लस साइट में जाकर के आपको विजिट कराते हुए बताते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक 3D का सिंपल सा सैंपल दिखाना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ बुर्जी और एक्सकेवेशन के बारे में, एक सिंपल से सैंपल आप देख रहे हैं 3D का सैंपल है। इसमें अगर मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे जो सैंड फिलिंग हुआ है, जो पीसीसी की गई है, इसका भी यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब कि 3D की मदद से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इलेबोरेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसका एस्टिमेशन निकालते हैं। तो 3D की मदद से एस्टिमेशन निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा था। तो हमारा जो न्यू टेक्नोलॉजी अभी सिविल गुरुजी ने अडॉप्ट किया है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है माई बिल्ड कॉस्ट का। तो जो माई बिल्ड कॉस्ट की जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने एक सिंपल सा यहाँ पे ड्राइंग अपलोड किया है। ड्राइंग अपलोड करने के बाद में हमने सिंपल से यहाँ पे काउंट करके बता दिया कि कितने हमारे F1 है और कितने हमारे F2 है। ये हमने सिंपल सा काउंट किया। ये काउंट वाला, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कमांड होता है। ये कमांड अगर हम सिंपल से यूज़ करते हैं तो इससे हमारे काउंट हो जाता है ऑलरेडी। उसके बाद में यहाँ पे एरिया निकालने का एक अलग से कमांड है, इसमें एरिया डायरेक्टली निकल जाता है। उसके बाद में हाइट जैसे आप इसको देते हो, क्वांटिटीज तो आपने काउंट की मदद से तैयार कर लिया था, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो डाटा है ये आपको निकाल करके दे देता है। और चलते हैं वापस, इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि साइट क्लीनिंग का कितना वॉल्यूम आया, कितनी उसकी कॉस्टिंग हुई और कितना इसके हिसाब से जो है ना पूरा का पूरा ये एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हुए चले जाता है। आप देख रहे होंगे बैक फिलिंग, वन लाइन ब्रिक वर्क, ग्राउंड बीम कंक्रीट, उसके बाद में आप देख रहे हैं ग्राउंड बीम शटरिंग। ये इस तरीके से पूरा आपको एक समरी दे देता है, कॉस्ट की समरी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको क्वांटिटी की भी सर्वे यहाँ पे समरी मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं रिपोर्ट में जाकर के आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे रिपोर्ट में आपको डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि एस्टिमेशन समरी है, एस्टिमेशन के रिविजन्स है, कॉस्ट के वेरिएशंस है, मटेरियल अगर आपको देखना है, लेबर्स कितने लग रहे हैं, मटेरियल प्लस लेबर को मिला करके कितने रिसोर्सेस आपको चाहिए, इसका पूरा का पूरा समरी
आप यहाँ पे माई बिल्ड कॉस्ट की मदद से तैयार कर सकते हैं। तो इंजीनियर जैसे कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, जैसे मैं आपको एक एस्टिमेशन समरी दिखाता हूँ। यहाँ पे एस्टिमेशन समरी में गया, प्रोजेक्ट हेड में मैं सारे के सारे ले लेता हूँ, कॉस्ट हेड में भी सभी ले लेता हूँ, एंड वर्किंग आइटम में मैं भी सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अप्लाई फिल्टर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे साइट क्लीनिंग है, तो साइट क्लीनिंग का डाटा निकल करके आ गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 287.08 स्क्वायर मीटर की साइट क्लीनिंग हुई थी। उसका रेट लिया गया था 28 रुपये 15 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट निकल के आता है 8,081 रुपये का कॉस्ट निकल करके आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे काम हमारा और भी आसान होते चला जाता है। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग जो कंट्रीज है वो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो इंजीनियर्स आपको भी पीछे नहीं रहना, ये टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन आपको इंक्रीज करना है। यहाँ पे ऑनलाइन की मदद से आपको पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग ऑफलाइन जब साइट में जाके समझते हैं तो और भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो इंजीनियर्स अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का, जो कि मैंने यहाँ पे माई बिल्ड कॉस्ट के बारे में बताया, इसका एडॉप्शन आप कैसे अपने एक्सपीरियंस में शामिल कर सकते हैं और कैसे इसको और अच्छे से सीख सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए हमारे सिविल गुरुजी भिलाई का जो ब्रांच है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अपने स्किल्स को बढ़ा करके अपने करियर को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाना, तो आपको 2 मंथ्स की जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ये आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है हर एक मॉड्यूल जो कि किसी भी फील्ड में, किसी भी साइट में इंपॉर्टेंट होता है। तो इंजीनियर जैसे मैं चलता हूँ नेक्स्ट, आपको जैसे अगर दिखाना चाहूँ, एक्सकेवेशन है। एक्सकेवेशन के बाद में सैंड फिलिंग आप देख रहे हैं। तो इसमें जो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस जो यूज़ किए गए हैं, ये BOQ में जो यूज़ किया जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी जब आप तैयार करते हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है वही सेम टू सेम यहाँ पे उठा करके डाल दिया जाता है। ये जो क्लाउज नंबर आप देख रहे हैं 2.8, 2.27, ये क्लाउजेस नंबर है जो कि BOQ में दिया जाता है CPWD के स्पेसिफिकेशन में। तो इंजीनियर्स ये सारा डिटेल के साथ में आपको बताया जाता है इन 2 मंथ्स के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। और साथ ही साथ जब BBS आप पढ़ते हैं तो उसमें जो बार का एक्सट्रैक्शन जब आप करते हैं कि कितना सरिया इसमें लगेगा, कहाँ पे बेंड होगी, कितनी कटिंग लेंथ आएगी, इसका पूरा फुल डिटेल आप इसी माई बिल्ड कॉस्ट की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी बैच चल रही है, न्यू बैच अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन नहीं कर सकते तो नेक्स्ट मंथ से हमारी न्यू बैच फिर से स्टार्ट होगी। अगर 1 अगस्त से वहाँ से आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारी जो सीट्स होती है काफ़ी लिमिटेड सीट्स होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111266598 पे, चाहे आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका सीट जो है बुक कर दिया जाता है। उसके बाद में जैसे आप हमारे यहाँ आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो फर्स्ट मंथ पे आने के बाद में आपको रिमेनिंग अमाउंट वहाँ पे करना होता है। इंजीनियर्स अभी जो है ऑफर चल रही है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। क्या ऑफर है जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंजीनियर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए सिविल गुरुजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।